नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट यूजी का जो आप लोगों का यहाँ पे करेक्शन और अपडेटेशन था आपका बैंक डिटेल्स अपडेट करने का यहाँ पे नीट यूजी का, जिसकी डेट यहाँ पे जो है एक्सटेंड कर दी गई है। तो इसमें जो है उन्होंने सारा प्रोसेस बताया है कि आपका जो यहाँ पे नीट यूजी का फीस रिफंड का जो स्टेट जो प्रोसेस था उसको जो यहाँ पे उसकी जो डेट थी उसको यहाँ पे बढ़ा दिया गया है। और यहाँ पे जो है बहुत से लोगों को यहाँ पे जो है फीस रिफंड भी आना स्टार्ट हो चुके हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में जो हम यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसके नोटिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं तो एनटीए की तरफ से जो ये नोटिफिकेशन जारी किया गया, इसमें उन्होंने मेंशन किया है कि हाउएवर सो फॉर ओनली अबाउट द यहाँ पे इतने कैंडिडेट्स अपने जो यहाँ पे बैंक डिटेल्स अपडेट किए हैं। और उन्होंने यहाँ पे जो है कंफर्मेशन भी किया है आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स का। और एनटीए जो है यहाँ पे ऑलरेडी जो आपका रिफंडिंग द एग्जामिनेशन फीस ऑफ दिस कैंडिडेट यहाँ पे जो उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ पे जितने भी बहुत सारे और कैंडिडेट्स पेंडिंग रह गए जो यहाँ पे अपना बैंक डिटेल सबमिट नहीं कर पाए हैं, एनटीए इज कमिटेड टू रिफंड द एग्जामिनेशन फीस पेड बाय ऑल द कैंडिडेट्स इन द व्यू ऑफ द कैंसिलेशन ऑफ द नीट यूजी 2026 एग्जामिनेशन विच इज हेल्ड ऑन द 3 मई 2026, ठीक है। तो हाउ एवर द लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट आर एट टू बी अपडेट, मतलब बहुत से लोगों ने अभी तक यहाँ पे बैंक डिटेल्स अपनी अपडेट नहीं कर पाई है। तो अकॉर्डिंगली विद द न्यू with the view of the ensuring that the every eligible candidate receive the refund, यहाँ पे जो है एनटीए सभी लोगों को यहाँ पे अपना रिफंड यहाँ पे जो है जो कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई किए थे सभी लोग अपना यहाँ पे जो है रिफंड के लिए अप्लाई एलिजिबल है, सभी लोग अपना रिफंड प्रोसेस कर सकते हैं। इसकी जो डेट थी उस डेट को उन्होंने यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया है, जो कि यहाँ पे आप जो है 14 तारीख को रात को 11:50 तक आप अपना जो नीट का फीस रिफंड का जो प्रोसेस है वो आप लोग यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। जो कैंडिडेट यहाँ पे अभी तक अपना रिसीव का जो कैंडिडेट जो है अपना फीस रिफंड का जो बैंक डिटेल्स अपडेट नहीं कर पाए थे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे जो है कैसे प्रोसेस करना है उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको आना है, यहाँ पे आने के बाद जो है आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा फाइनल अपॉर्चुनिटी टू कंफर्म बैंक अपडेट बैंक अकाउंट डिटेल्स, यहाँ पे जो है आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर हो गया, ये सारी डिटेल्स आपको। अगर आपने पे पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड वाला ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपना पासवर्ड चेंज कर लीजिए। और पासवर्ड चेंज कर लेने के बाद जो न्यू पासवर्ड आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे उस न्यू पासवर्ड से जो है आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद यहाँ से कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करके जो है आपको सिंपली यहाँ पे लॉगिन कर देना है। उसके बाद जो है आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी रिसीव होगा। उस ओटीपी को जो है आपको यहाँ पे जो है एंटर कर देना है। 6 डिजिट का आपका मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी पे रिसीव होगा। उसके बाद जो है आपको वेरीफाई एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पे यहाँ पे जो है क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका जो डैशबोर्ड का पेज है वो डैशबोर्ड का पेज ओपन होके आ जाएगा। आप नीचे स्क्रॉल डाउन यहाँ पे करके जाएंगे तो यहाँ पे जो है देखने के लिए मिलेगा रजिस्टर्ड बैंक डिटेल्स फॉर द फीस रिफंड। यहाँ पे जो है आपको लास्ट में ये ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे सिंपली जो आपको बैंक डिटेल्स है इस बैंक डिटेल पे जो है आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जो है आपके यहाँ पे जो आपने बैंक डिटेल सबमिट किया था आपको यहाँ पे जो है उसका बैंक डिटेल देखने के लिए मिल जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपका जो बैंक अकाउंट रहेगा बैंक अकाउंट यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। अकाउंट का जो आईएफएससी कोड है सारी चीज़ों को जो है आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से चेक कर लेना। जो आपका अकाउंट नंबर चेक कर लेना है। अकाउंट होल्डर नेम, अभी अकाउंट होल्डर नेम में भी बहुत से लोगों को यहाँ पे जो डाउट्स आता है तो आपके जो सामने जो आपने यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर रहता है उसमें प्रीफिक्स वगैरह यूज़ किया जाता है, जैसा कि मिस मिस्टर और जो है यहाँ पे मिसेस यूज़ किया जाता है। तो आपको वो चीज़ यहाँ पे यूज़ नहीं करना है। सिंपली जो आपका अकाउंट में नाम है वो आपको नेम यहाँ पे आपके पासबुक या चेकबुक के हिसाब से आपको जो है यहाँ पे राइट करना है, ठीक है। देन उसके बाद जो है आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है, ठीक है। तो नीचे आपसे यहाँ पे एक कन्फर्मेशन पूछा जाएगा कि आप यहाँ पे जो है आई हियर बाय कन्फर्म दैट द बैंक अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी कोड आर डिस्प्ले और अबोव आर करेक्ट एंड आई विश टू रिसीव द एग्जामिनेशन फीस रिफंड इन द सेम अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे चेक बॉक्स पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है कंफर्म बैंक डिटेल्स का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। अगर किसी को यहाँ पे जो एडिट करना है, ठीक है, यदि आप परीक्षा शुल्क हेतु वापसी अपने बैंक डिटेल्स को अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो है आपको ये क्लिक वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है आपको क्लिक करने का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, जो कि यहाँ पे जो है एक बार आप देख सकते हैं क्लिक किया। यदि आप अपना विवरण संपादित करना चाहते हैं, डू यू वांट टू एडिट द डिटेल्स, आप यहाँ पे यस वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है आपके सामने
वापस से आपका जो बैंक का नाम है, यहाँ पे आपको बैंक का नाम सेलेक्ट करना रहेगा, जिस बैंक से आपको यहाँ पे जिसमें रिफंड चाहिए उसका, फिर आपको IFSC कोड आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। उसके बाद जो आपका अकाउंट नंबर है, आपको अकाउंट नंबर प्रोवाइड करना पड़ेगा। देन आपको जो है यहाँ पे कंफर्म अकाउंट नंबर आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे जो है आपको कंफर्म अकाउंट नंबर पे क्लिक करके आपका जो अकाउंट नंबर वापस से वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद जो है अकाउंट होल्डर नेम, आपका जो बैंक अकाउंट का होल्डर का नाम रहेगा, उसको जो है आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद जो है आपको स्कैन की हुई चेक कॉपी या आप यहाँ पे जो है पासबुक भी अपलोड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे नहीं भी अपलोड करेंगे तो भी चलेगा, सिंपली आपको यहाँ पे जो है चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। उसके बाद जो है आप लोगों को यहाँ पे जो है सबमिट कर देना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट में आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेगा कि यदि आप परीक्षा शुल्क वापस रिफंड नहीं चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करें। इस ऑप्शन को जो है यहाँ पे पुष्टि करने के बाद आपको यहाँ पे जो है किसी भी प्रकार का आपको रिफंड नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो यदि आपकी जो बैंक डिटेल्स है जो आपने यहाँ पे सबमिट किया है, मैंने सारा प्रोसेस बता दिया कि आप उसको अगर एडिट करना चाहते हो तो यहाँ पे जो है एडिट भी कर सकते हैं। अगर आपकी सारी डिटेल्स जो यहाँ पे सही है तो यहाँ पे जो है यहाँ पे कंफर्म वाला ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है आपको आपके कंफर्म बैंक डिटेल्स वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। उससे बाद जो है आपको यहाँ पे एक कंफर्मेशन पूछा जाएगा कि प्लीज क्लिक ऑन ओके इफ यू विश टू कंटिन्यू, अदरवाइज क्लिक ऑन कैंसिल। आपको यहाँ पे जो है ओके वाले बटन पे क्लिक कर देना। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है डिटेल सबमिटेड सक्सेसफुली, इस तरीके का जो है आपको यहाँ पे SMS आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे जो आपका बैंक डिटेल है इस तरीके से जो है आसानी से सबमिट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को यहाँ पे जो है किसी भी प्रकार का कुछ डाउट्स रहेगा तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, आप वहां से मेरे द्वारा जुड़ जाइए। जो भी आपके डाउट्स रहेंगे सभी डाउट्स आप हमसे यहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है। सो आशा करता हूँ कि दी गई जानकारी वीडियो में आप लोगों को पसंद आई होगी। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो बस अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।